वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इलीज स्टडी पे। सो गाइस, आज अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, सो फटाफट देखो। अब अपने को पता है ही है ना, सेट वगैरह किसे कहते हैं ना, समुच्चय किसे कहते हैं। ठीक है, ये सब पता है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, है ना, फाइंड बताने हैं कौन सा सेट है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, रीज़न देना होगा। तो आपने को पता है ना कौन सा सेट होता है और कौन सा नहीं होता है। नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो सेट तो क्या होता है, एक तरीके से आंकड़ों का क्या होता है, एक स्टोर करके बनाते हैं अपन, है ना। मतलब क्या, सुपरिभाषित आंकड़ों का संग्रह, है ना। मतलब क्या, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों या फिर वस्तुओं का, है ना। अपन ने क्या पढ़ा है, वस्तुओं का, है ना, या कोई जानकारी का संग्रह। उनको अगर अपन इकट्ठा कर सके ना, है ना, किसी की इन्फॉर्मेशन अगर इकट्ठा कर सके ना, तो वो एक तरीके से क्या कहलाएगा, सेट। ठीक है, किस में दर्शाते हैं, ऐसे वाले ब्रैकेट के अंदर। इसके अंदर जो आते हैं वो क्या होते हैं, अवयव होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली है ना गाइज। अगर नहीं देखा हो तो यार देख लेना जाके, हेल्प बहुत मिलेगी उससे, मैं पक्का कह रहा हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अब। तो पहला अपने को पहले समझना है फिर करना है। ठीक है, तो पहला क्या है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से पहले ये तो बताओ कि महीने शुरू होते हैं या नहीं, है ना। मतलब ईयर में, 1 ईयर में कितने 12 मंथ होते हैं, है ना। तो अपने को जे से, तो जे से कौन कौन से मंथ होते हैं, है ना। एक मिनट यहाँ पे देखो। ठीक है, तो जे से, है ना, तो जे से कौन कौन से, एक तो क्या हो जाएगा, जनवरी। ठीक है, फिर इसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर क्या, जून, सॉरी गाइस, है ना, जून। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, जुलाई। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। तो ये 3 है ना। तो यस, हाँ, है ना। और रीज़न क्या देना है अपने को, बस सेट बना के आ जाना है। ठीक है, रीज़न कुछ भी नहीं है, ए बराबर मान लेना। ठीक है, सेट बना के आ जाना है। ठीक है, अब आगे देखें। तो भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली, है ना, प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, है ना। तो अब यार प्रतिभाशाली लेखक तो अपने को पता है ही नहीं, है ना, जो गिने चुने हैं ना। अभी अपन ने क्या, इनको बांटा नहीं है ना, कि ये प्रतिभाशाली है, ये प्रतिभाशाली है ना। तो धीरे धीरे पता चलेगा। और कुछ ऐसे भी, मतलब इनके बारे में क्या अपने पास प्रॉपर डाटा नहीं है, मतलब प्रॉपर आंकड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, रीज़न दे देना। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो ये भी नहीं होगा, है ना। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो यार आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह तो क्या होगा, निश्चित। मतलब आपकी कक्षा में क्या होंगे, निश्चित बालक होंगे, है ना। बालकों की संख्या निश्चित होगी, तो बस ये लिख देना, चूँकि बालकों की संख्या निश्चित होती है किसी भी कक्षा में, है ना। ऐसे थोड़ी है, मतलब निश्चित ही होती है। ठीक है, अब 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम प्राकृत संख्याओं, तो प्राकृत संख्याओं के लिए मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है ना, नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी, अनंत तक। ठीक है, तो अपने को क्या बोला है, 100 से कम, है ना, 100 से कम। ठीक है, तो 100 से कम यानी 99 तक, तो अपन लिख सकते हैं 1 2 ऐसे करके, कहाँ तक, 99 तक। तो ये हो जाएगा सेट अपना, बी मान लो इसको। ठीक है, तो लिख देना हाँ, और ये सेट बना देना बस। ठीक है, अब क्या आ गया, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ठीक है, लेखक प्रेमचंद है। ठीक है, फिक्स नाम वगैरह पता चल गया अपने को। तो इनके जो लेख हैं वो भी क्या होंगे, निश्चित होंगे ना, सीमित होंगे जो भी। तो इनका सेट बन सकता है। ठीक है, तो सेट है। ठीक है, अब क्या है, सॉरी ये वाला है ना। ठीक है, ये भी सेट है। अब क्या दे रखा है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। ठीक है, तो समपूर्णांकों का संग्रह है। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, वैसे तो होगा ही है ना, समपूर्णांक, है ना। तो पूर्णांक में अपन जानते हैं, पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या आती है, -1 से +1। ठीक है ना। अब उसमें भी क्या सम लेना है, तो सम में क्या हो जाएगा, 2 का गुणज एक तरीके से। ठीक है, फिर अब इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, है ना, इन दोनों को देखते हैं। और विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो ये तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि अपने को पता ही नहीं खतरनाक जानवर कौन कौन से हैं। ठीक है, सो हो गया पूरे सवाल, है ना। 1 मिनट 2 रह गए थे ना, सभी संपूर्णांकों का संग्रह। तो ये अपन लिख सकते हैं सेट में ना, क्योंकि अपने पास निश्चित संख्या है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। ठीक है, 0 2 4, इससे पहले क्या हो जाएगा, -2 -4, ऐसे कर करके अनंत तक, है ना। और अब क्या दे रखा है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं उनको क्या गिन सकते हैं अपन, तो ये भी सेट है। ठीक है, तो पहला सवाल हो गया अपना पूरा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर।
अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए a बराबर ये है ना, 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक है ना, तो ये वाला तो किसका निशान है, बिलोंग्स टू, क्या बिलोंग्स टू है ना, बिलोंग्स टू को क्या बोलते हैं, अवयव है या फिर सदस्य है, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू, है ना, अवयव नहीं है, अवयव नहीं है, ठीक है। तो अब भरना है अपने को, मैं पहले ही बता दिया था, अगर अवयव होगा तो क्या ये वाला निशान लगाएंगे, नहीं होगा तो ये। अब यहाँ पे देख लो 5 दिख रहा है अपने को, है तो ये लो, ठीक है ना। इसको कैसे बनाते हैं, ऐसे सी और ये बीच में से एक निशान है ना, ई नहीं बनाना है अपने को, है ना। ये देखो किसी की बुक लिए मैंने, वो पहले वाला ऐसे था, ठीक है। यहाँ पे देखो 8 इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो ये ठीक है। अब 0 है, नहीं है तो ये, ठीक है। 4 है तो ये, 2 है, ठीक है। 10 नहीं है तो ये लो, ठीक है। समझ में आ गया अपने को। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखे। रोस्टर में क्या होता है, अपन संख्या लिखते हैं, ठीक है। और एक होता है समुच्चय निर्माण, है ना। मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन दिया था, यही है ना। तो अब क्या बता रहा है कि ए सेट दे रखा है ना, एक पूर्णांक है और -3 से 7 तक है, 7 के बीच है इसकी वैल्यू, ठीक है। ओके, सो गाइस क्या करेंगे अपन, ये क्या है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है और पूर्णांक है ना। पूर्णांक है मतलब पूरे अंक है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो इसके बीच में जो भी नंबर आएंगे वो अपने को लिखना है ना, ठीक है। रोस्टर रूप में तो अपन ऐसे ही लिखते हैं ना, तो सेट ए बराबर क्या हो जाएगा, -3 से बड़ा, -2 -1 0, मतलब 7 से छोटा तक, है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, दूसरा क्या है, बी है ना, एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, है ना। तो 6 से कम प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है, 1 से, है ना। और 6 से कम यानी 5 तक, है ना। तो इसको क्या नाम दे रहा है, बी, है ना। अब वही सेट हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। सी दिख रहा है ना, ठीक है। एक्स क्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अंकों का योगफल 8 है और संख्या क्या है, 2 अंकों की, है ना। तो मतलब अंक कहाँ से होंगे, 11 से 99 के बीच, है ना, 11 से 99 के बीच। अब अंकों का योगफल क्या है, 8 है, ठीक है। तो पहली संख्या ले लो 17, है ना। इसको क्या दे रखा है अपन ने, सी नाम दे रखा है ना, तो सी। इसको सॉरी गाइज, वो क्या है, मैं चालू करना भूल गया था, है ना। तो ये पूरा अपना आंसर हो गया, तो मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो x क्या है, अभाज्य संख्या है, 60 की भाज्य अपन ने देख लिया 2 3 5, है ना। 1 मिनट, उसमें क्या है 2 3 4, है ना यार। ऊपर आंसर मैंने 5 ही लगाया था, ठीक है, उसमें लिखा हुआ 4 है, तो अपना डी क्या हो जाएगा, 2 3 5। फिर क्या बोला है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो अपन लिखते समय जानते हैं क्या, कोई संख्या रिपीट नहीं होती है ना। तो पहले टी, फिर आर, है ना, कोमा तो लगता है हर अवयव के बीच में, ठीक है। आई जी ओ एन, फिर ओ लिख ही चुके अपन, फिर एम, है ना, फिर ई, फिर टी आई चुका है ना, आर आई चुका है, वाई, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे बेटर, है ना। तो बी, फिर ई, है ना, टी, फिर टी आई चुका है, फिर ई भी आई चुका है, फिर आर, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो गाइज अब अपन देखने वाले हैं 4th क्वेश्चन, है ना। 1 मिनट, ठीक है। अब ये क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण में अपन क्या करते हैं, उसका एक गुण लिखते हैं, ठीक है, गुण लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला देख लो, 3 6 9 12, यहाँ पे क्या गुण दिख रहा है आपको, कि संख्या है वो क्या है, 3 का गुणज है, ठीक है। अभी इसे लिखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, 2 4 8 16 32, है ना। ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, 2 की घात 4 2 की घात 5, ऐसा आपको जल्दी देख के समझना होगा, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा, 2n, है ना, जो भी मतलब 2 की घात में चल रहा है ये। यहाँ पे ये 5 की घात में चल रहा है, यहाँ पे ये 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके क्या चलेगा, यहाँ पे सम में चलेगा, है ना, सम। और यहाँ पे ये 2 से शुरू हो रहा है, मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या, है ना, सम प्राकृत संख्या। ये 1 4 9 100 तक है। तो एक यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसे लास्ट में किसका है, 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो इसे लिखते हैं कैसे, है ना, समझ में तो आ गया है ना। अब ऐसे ही अगला वाला सवाल है, इसको अपने को क्या मतलब रोस्टर रूप में वो करना है ना, सूचीबद्ध वही होता है, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, देखो, है ना। अपन 2 तो देखते हैं ना। तो पहला है ना, मान लो ए सेट मान लेता हूँ ना, मेथड ए बोल लो इसको, मेथड फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें क्या, इसको मान लिया मैंने, सेट ए मान लिया, ठीक है। अब ये अपने को क्या दिख रहा है, 3 का गुणज है ना। इसमें क्या करते हैं अपन, एक्स लिखते हैं, फिर एक्स की क्वालिटी बताते हैं ना। तो एक्स
क्या है, 3 का गुणज है, ठीक है। x क्या है, 3 का गुणज है। अब 3 का गुणज देखा जाए तो बहुत सारे हो जाएंगे ना, ठीक है। तो अब इसके लिए भी थोड़ा, अब क्या x को अपने को बताना होगा, तो x क्या है, 3 से तो बड़ा या बराबर है ना, और 12 से छोटा या बराबर है। अब इसके बीच में अगर अपन 3 का गुणज लेंगे ना तो क्या क्या आएगा, अब मान लो इसे क्या मैं ऊपर वाले के हिसाब से बदलूं तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे दे रखा है 3 का गुणज है ना, और संख्या क्या है, 3 से 12 के बीच में है ना। तो पहली तो क्या होगी 3, फिर क्या होगी 3 का गुणज 6, फिर 9, फिर लास्ट वाली 12, तो ऊपर वाला ही आ गया है ना, सेटिस्फाई हो गया। और दूसरा है ना जो सिंपल तरीका है, तो अब a बराबर है ना x, ठीक है, और x क्या है, x बराबर 3n, ठीक है 3n है ना, जहाँ n की वैल्यू बतानी होगी अपने को। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या रखे, देखो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो अपने को मिलेगा 3, 2 रखेंगे तो 6, 3 नहीं रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12 है ना। तो n की वैल्यू क्या होगी, 1 से 4 के बीच में है ना, मतलब 1 से तो बड़ी या बराबर होगी या फिर 4 से छोटी या बराबर होगी, तथा है ना n बिलोंग्स टू n है ना, मान लो है ना n किस में है, प्राकृत संख्या में है ना, तो और इसको बंद कर दो, ठीक है। सो गाइस दोनों एक ही है ना। अब यहाँ पे मान रख के देखें ना, तो अब मान लो इसको भी आंसर कर दूँ है ना, तो n की जगह 1 रखूँ मैं है ना, तो मेरे को क्या मिलेगा, मान लो इसमें है ना x = 3n, तो यहाँ पे n की जगह 1 रखूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा 3, 2 रखूँगा तो 3 × 2 6, 3 रखूँगा तो 3 × 3 9, 4 रखूँगा तो 3 × 4 12, वही बात है। आ रहा है समझ में है ना, कितना आसान है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा वाला है ना, एक मिनट, दूसरा, पहला वाला हो गया है ना, इसको बोल देना ये मेथड 2 है अपना, मेथड सेकंड कौन सा, ये वाला है ना, ये वाला फर्स्ट था। ऐसे ही ना बहुत सारे आइडिया हैं, आपको जो आइडिया पसंद आए बस एक गुण लिखना है आपको है ना, बस समझना है और गुण लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो दूसरा क्या है, 2 4 8 16 32 है ना। तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व किया जाए ना तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर है ना, ये 2 क्यूब, 2 की घात 4, 2 की घात 5 ऐसे करके, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या मान लेंगे, देखो अब इसको मान लो मैं b मान लेता हूँ, ठीक है। b बराबर क्या हो जाएगा, x है ना, x, और x को बताना है x = 2n है ना, 2 की घात n, और फिर जहाँ n की वैल्यू बतानी होगी अपने को, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो n की वैल्यू यहाँ देखी जाए है ना, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, मतलब जहाँ 1 से तो बड़ा या बराबर है n, और 5 से छोटा या बराबर, ये हो गया। समझ में आ रहा होगा ना यार, ऐसे ही करके प्रॉपर्टी लिखना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखें अपन, तो तीसरा क्या दे रखा है, तीसरा भी इसी की तरह ही है ना, क्या दे रखा है, 5 25 125 और 625 है ना, बिल्कुल ऊपर की तरह ही है। वहाँ पे 2 की घात n था, यहाँ पे क्या होगा 5 की घात n है ना, ये 5 की घात 1 है, ये 5 की घात 2 है, 5 की घात 3 है, 5 की घात 4 है, बस देखना है कि अपने को आंसर है ना। अब ये तीसरा है तो इसको c ले लो है ना, कुछ भी ले सकते हैं यार है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और x की क्वालिटी बतानी होगी तो x = 5n, जहाँ अब x का n का मान बताना होगा अपने को, तभी x का मान आ जाएगा खुद ब खुद ही है ना। तो n की वैल्यू बतानी है, कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से बड़ी या बराबर, और ये कहाँ तक होगी 1 2 3 4 के बीच रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। समझ में तो आ रहा होगा है ना यार, बिल्कुल सिंपल तरीके से कर रहे हैं अपन, इससे सिंपल यार और क्या हो सकता है, बताओ आप ही, ठीक है। अब क्या देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो फोर्थ क्या दे रखा है, 2 4 6 ... चला जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 4 6 है, इसका मतलब अगला वाला कौन सा होता है, 8 फिर 10 है ना, ऐसे करके। तो अपने को पता चल गया क्या है, ये सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है। और सम संख्या में भी कौन सी, प्राकृत सम संख्या है ना, प्राकृत सम संख्या है। अब यहाँ पे 0 होता है ना, तब अपन बोलते हैं धन पूर्णांक सम संख्या है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्राकृत सम संख्या है ना। तो इसको चौथा है तो इसको क्या d नाम दे देते हैं अपन, ठीक है। x, और x क्या है, एक सम प्राकृत संख्या है, ठीक है, सम प्राकृत संख्या है ये, या फिर और कुछ भी लिख सकते हैं अपन है ना, x, और क्या x = 2n है ना, जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N है ना, प्राकृत संख्या में। तो भी वही आना है ना, n का मान अगर 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, 2 रखोगे तो
4 मिलेगा, 3 रखोगे तो 6 मिलेगा, वही आना है, ठीक है। कोई सा भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। वैसे ऊपर वाला ज़्यादा आसान है ना, नीचे वाला भी आसान है, इसमें डायरेक्ट गुण ही लिख रहे हैं अपन, है ना, गुण, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन करते हैं गाइस, बहुत सिंपल है यार, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, है ना, आपके लिए धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं, है ना। अब अगले वाले में क्या है, 1 मिनट, 1 4 9 फिर डेड डेड डैश करके 100, है ना। तो पता चली गया ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करके 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके लिए भी वही लिख देंगे ना, 5वां है तो ई क्या x, अब x की क्वालिटी बताना होगा तो x इक्वल टू n स्क्वायर, है ना, स्क्वायर में चल रहा है ये, है ना, तो n स्क्वायर। अब यहाँ पे n का मान बताना होगा अपने को, तो जहाँ अब n की वैल्यू क्या है, 1 से तो बड़ी है और बराबर, है ना, मतलब 1 भी और 1 से बड़ी भी होगी, ठीक है। और कितने से छोटी होगी, 10 से छोटी या 10 के बराबर होगी। अब रख लो, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, ऐसे कर करके 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, ऊपर वाला ही आना है, ठीक है। तो गाइस समझ में आया अपने को, है ना, 4th क्वेश्चन हो गया पूरा, ठीक है। सो गाइस अब अपन करने वाले हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करने का मतलब क्या होता है, वही, है ना, रोस्टर रूप, ठीक है। तो x क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या, मतलब अपने को क्या संख्या लिखनी है, ठीक है। तो चलो संख्या लिख देते हैं। x एक क्या है, विषम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से, और विषम संख्या, विषम प्राकृत संख्या तो 1 के आगे ना, तो 1 3 5 ऐसे डॉट 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 करके चलता जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब b क्या है, एक पूर्णांक है ना, पूर्णांक, ठीक है, पूर्ण अंक है ना, और कहाँ तक है, मतलब लिमिट क्या दे रखा, -½ से बड़ा है ना, बराबर का निशान नहीं लगा रखा, ठीक है, और 9/2 से छोटा है, ठीक है। तो -½ से बड़ा क्या हो जाएगा, अब इसको ले लो b, ठीक है, -½ से बड़ा क्या हो जाएगा 0, फिर 1, है ना, 9/2 कितना होता है 4.5, 4.5, है ना, तो इससे छोटा क्या होगा 4, है ना, पूर्ण अंक पर लिखना है अपने को, 1 2 3 4, ये लो सर, ठीक है। अब c क्या है, एक पूर्णांक है ना, पूर्ण अंक है, ठीक है, मतलब माइनस प्लस दोनों वाली संख्या ही आएगी, और क्या है, इसका वर्ग क्या है, बराबर और छोटा है 4 से, ठीक है। तो संख्याएं देखनी है ना, तो इसको ले लो c। अब देख लो किस संख्या का वर्ग है ना 4 के बराबर या उससे छोटा होगा, तो 1 का और -1 का, है ना, इन दोनों का 1 होगा, फिर 2 का 4 होगा और -2 का भी 4 होगा, बस यही, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या है डी, है ना, लोएल शब्द का एक अक्षर है ना डी। अब वही लोएल को लिखना है, तो LOYA और एल अपन ने लिख ही दिया, तो ये हो गया, है ना। तीसरा क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था, है ना। x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब 31 दिन नहीं होते हैं ना, तो अब उन महीनों को लिखना है ना। 31 दिन नहीं होते यानी 30 दिन या 28 दिन होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखना है अपने को, जिसमें 31 दिन नहीं होता है ना, 31 दिन वाले अपने को निकाल देना है, तो ई, है ना। 31 दिन वाले कितने महीने होते हैं, 7, है ना, तो जनवरी 31 का आता है, फिर फरवरी, है ना, तो फरवरी या फेब्रुअरी, ठीक है, फिर मार्च 31 का हो जाएगा, फिर अप्रैल, फिर मई 31 का हो जाएगा, तो जून, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, फिर सितंबर, ठीक है, सितंबर, फिर अक्टूबर 31 का, नवंबर, ठीक है। तो इतने ही होंगे ना, 2 3 5 मंथ, है ना, जो भी मतलब 31 दिन से कम आता है उनका लिखना है अपने को आंकड़ा, ठीक है। अब एफ क्या है, एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। व्यंजन जानते हो ना, 2 चीज़ होते हैं ना, ABCD A to Z में क्या होता है, 2 चीज़ होती है ना। एक तो क्या होता है व्यंजन, है ना, जिसको क्या बोलते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है, और एक होता है स्वर, है ना, जिसको क्या बोलते हैं वोवल्स, ठीक है। व्यंजन स्वर तो क्या होते हैं A, E, I, O, U, है ना। इसके अलावा जो भी बचे उनको क्या बोलेंगे अपन, व्यंजन, है ना, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है, वर्णमाला का एक व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन है जो के से पहले आता है, मतलब के से पहले जितने भी व्यंजन आते हैं वो लिखने हैं अपने को, ठीक है। तो F, है ना, इसको कहाँ लिखूँ मैं, जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ ना, इसके नीचे, है ना, तो F, ठीक है, F। अभी क्या बोल रहा है, मतलब के से पहले आता है, तो के से पहले आने वाले अपने को व्यंजन लिखने हैं, ए तो नहीं, बी, है ना, सी, डी, फिर ई आई गया, फिर एफ, जी, एच, आई गया, फिर जे, और के, ये है ये, तो के से पहले ये हो गया, क्या हो गया, बी सी डी एफ जी एच जे, ठीक है, समझ में आया होगा, है ना। सो गाइस 5th क्वेश्चन अपना हो गया पूरा। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन, ठीक है।
तो 6 क्वेश्चन क्या है, बाईं और रोस्टर रूप में है ना, पहले तो रोस्टर रूप लिखा हुआ है और दाईं और समुच्चय निर्माण है ना, समुच्चय निर्माण में वर्तमान में समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। ठीक है, अब इस ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए ना अपने को पता है क्या देखना है, अपने को देखना है समुच्चय निर्माण है ना, क्योंकि समुच्चय निर्माण से ही रोस्टर बनाना आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो पहले क्या है, x एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है, तो 6 की भाजक देखी जाए अपन है ना, तो इसका मान लो सेट बनाऊँ मैं है ना, तो सेट बना रहा हूँ। ठीक है, तो 6 की भाजक है ना, 6 का भाजक क्या होगा, 1 2 3 और 6 है ना। अब अभाज्य संख्या लेना है तो अभाज्य संख्या क्या आ जाएगी, 2 और 3 है ना, 2 3। अब इसका आंसर देख लो, तो ए का आंसर कहाँ है, ये रहा दूसरा। ठीक है, ये हो गया। अब अपने को क्या करना है सॉल्यूशन में है ना, सॉल्यूशन में क्या करना है, इसके सामने लिखना है ना, मतलब ये पहले लिखेंगे, मतलब यहाँ का पहला, फिर इधर से लेंगे जो भी आंसर होगा ना, ऐसे मिलान नहीं करना है अपने को। ठीक है, बड़े हो गए अब अपन। एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकर संख्या है, तो 10 से कम विषम प्राकर संख्या है ना, तो अब इसका लिखें तो वही विषम प्राकर संख्या क्या हो जाएगी, 1 3 5 7 9, ये रहा है ना, तो बी का क्या हो जाएगा, 4th। ठीक है, अब 1 से एक प्राकर संख्या है और 6 की भाजक है। यहाँ पे तो अभाज्य संख्या था और यहाँ पे क्या भाज्य संख्या है ना, तो 1 2 3 6 निकाला ही था अपन ने, ये रहा। ठीक है, अब डी का वैसे ही बच गया, सीधा सीधा मिला लो, तीसरा है ना, नहीं तो फिर भी देख लो, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। अब इसका लिखें तो एम, फिर ए, फिर टी, फिर एच, फिर ई है ना। अब एम रिपीट हो ही गया, ए रिपीट हो ही गया, टी रिपीट हो ही गया है ना, आई आ गया, फिर सी, फिर एस, तो ये हो गया है ना। ठीक है, सो गाइस पसंद आया तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है ना। खत्म हो गया। अब अपन आगे क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स है ना, तो उसमें रिक्त समुच्चय है, परिमित और अपरिमित समुच्चय है, फिर एक्सरसाइज ये रहा 1.2 है ना, ये भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसको भी कोशिश करेंगे अपन एक लेक्चर में ख़त्म करने का पूरा है ना। ठीक है, सो गाइस ज़रूर देखना यार, ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो यार हमारे चैनल को। सो गाइस धन्यवाद।